आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ SPY में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर SN यादव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है वेक्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर में देखिए दोस्तों, हम लोग डिफिनीशन वगैरह तो हर एक कोई पढ़ाता है। हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसे हम वन बाय वन समझेंगे और कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे कि हमारा नोट भी तैयार हो जाए और हमें पढ़ने में, चीज़ें समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। ठीक है, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 24। द वेक्टर बी is directed due west and mod of b equal to 7, then find a plus b। तो जैसा कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हम लेटर से ज्यूम कर लेते हैं कि कोई ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो वेक्टर ए है, अगर हमें डायरेक्शन का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर और साउथ, दक्षिण। तो इस डायरेक्शन से हम लोग, ये डायरेक्शन हम लोग मान के चलते हैं। तो हमने देखा कि नॉर्थ किधर की ओर है, तो नॉर्थ हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या है, डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो वेक्टर ए नॉर्थ की ओर है, राइट। वेक्टर ए वेक्टर, ये देखिए वेक्टर लगाने का हमारा, ये वेक्टर ए हमारा नॉर्थ की ओर हो गया। ठीक है, देन क्या बोला है, देन वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। वेस्ट किधर है दोस्तों, ये देखो, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये वाला हमारा, देखिए ये वाला हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। तो वेक्टर ए तो यहाँ तक पहुँच गया एक तरह से। तो अब हमारा वेक्टर बी जो है हमारा किधर है, वेस्ट की ओर है। ठीक है, वेस्ट हमारा किधर है, ये देखिए। तो वेक्टर बी हमारा किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। देन बोला है फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बताना है ना। तो ए प्लस बी, देखिए ये जान लीजिए कि जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जब हमको पता होगा तो हमें वेक्टर ए प्लस बी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एडिशन ऑफ, जैसे यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वेक्टर ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एडिशन ऑफ, एक तरह से एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता कैसे है। तो देखिए, मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, ओ से ये वेक्टर ए गया, ओ ए। ठीक है, देन ए से बी गया, वेक्टर बी। देन हमको ये रिजल्टेंट बताना है। ठीक, ये बी पॉइंट, तो हमको रिजल्टेंट बताना है। तो हम रिजल्टेंट कैसे बताएंगे दोस्तों, देखिए जो हमारा ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, मतलब हमको एक तरह से ओ बी फाइंड आउट करना है, ओ बी को फाइंड आउट करना है। तो हमारा वेक्टर ए देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी हमारा ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा
है ना। जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या करेगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स ऐसे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारा दो वेक्टर है, मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्लॉकवाइज जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अगर क्लॉकवाइज जा रहा होगा, दो वेक्टर क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रही तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो होप सो कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, और देखते हैं। तो हमसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने बना दिया। ए हमारा नॉर्थ की ओर था और बी हमारा क्या था, वेस्ट डायरेक्शन में था। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है। अब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा। तो हम इस पॉइंट के नाम दे दें अगर, तो ये हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो क्या मान लेते हैं, लेट ए बी जो वेक्टर है वो क्या है हमारा, ए बी वेक्टर जो है हमारा, देखिए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ए बी हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, और बी सी हमारा क्या दिया हुआ है, बी सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। देन ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दोस्तों कि मॉड ऑफ ए, गिवन क्या है हमको कि मॉड ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू 24, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 7, ये गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें ये देख पा रहे होंगे कि ये एंगल बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। और जब एंगल बी 90 डिग्री है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट थ्योरम कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर एक ट्रायंगल है और उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करते हैं जिससे हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए हमें गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 चौक के 96 की 6 है ना, 9 48, 24 दूना 48, 9 57, 576, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये आपका क्या हो जाएगा 576 प्लस 49, तो 9 6 15 की 5, फासला 1, 7 4 11 12, 1 5 1 6। लेंथ ऑफ ए सी
स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 625, और ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। ठीक है, और AC हमारा क्या था दोस्तों, ये देखो AC हमारा था AB प्लस BC, जो कि बराबर था A प्लस B के। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि A प्लस B जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रायंगल PQR, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, हमने ले लिया ट्रायंगल, क्या दिया है, इन द ट्रायंगल PQR, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, ये हमारा R पॉइंट है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, PQR, PQ इक्वल टू 2A, PQ कहाँ पे है, ये है, ये हमारा 2A है। ठीक है, 2A PQ, तो P से Q की ओर जा रहा है PQ। ठीक है, देन क्या दिया QR, तो ये है हमारा Q से R की ओर जा रहा है, ये QR इक्वल टू 2B वेक्टर दिया हुआ है। द मिड पॉइंट ऑफ PR, P और R का मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये है, इज M, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B। ठीक है, A एंड B के फॉर्म में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, PR पूछा है, PR मीन्स इस डायरेक्शन में पूछा है। ठीक है, ये PR पूछा है, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर पता हो, PR अगर ये देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, यही आ रहा है ना क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो जो इसका सम है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, तो ये देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वेक्टर PR हमसे पूछा है, PR हमारा ये क्लॉकवाइज है, तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, PQ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, PQ क्या है हमारा 2A, क्योंकि हमको क्या बोला है A प्लस B के फॉर्म में देना है, 2A वेक्टर 2A प्लस वेक्टर 2B, तो वेक्टर PR क्या हो जाएगा हमारा 2A प्लस 2B, ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, लेकिन अगर आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं पता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है। ठीक है, गलत इन द सेंस कैसे होगा कि हो सकता है 2A माइनस 2B कर दें आप, 2B माइनस 2A कर दें, तो इस टाइप से जो भी पॉसिबिलिटी है वो गलत होने की आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, इसमें मिड पॉइंट दिया हुआ था M। ठीक है, अब हमसे सेकंड में क्या पूछा है, PM हमारा क्या होगा, PM मीन्स ये। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, तो M जो है हमारा क्या है, M जो है मिड पॉइंट ऑफ PR है, चूँकि M इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर PR। ठीक है, तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PM इक्वल टू बोल सकते हैं हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ PR बोल सकते हैं कि नहीं, वेक्टर PR। तो ये बताइए कि PR की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ये देखो PR की वैल्यू क्या मिली थी, 2A प्लस 2B, PR की वैल्यू क्या मिली थी, 2A प्लस 2B मिली थी। PR की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2A प्लस 2B, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें क्या बन जाएगा, ये A प्लस B अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर जो PM है वो क्या हो जाएंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है, यहाँ पे हमको दोस्तों निकालना है QM। ठीक है, हमें क्या निकालना है,
क्यू एम फाइंड आउट करना है तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझ में आ गया हो। तो देखो क्यू एम निकालने के लिए मेरे पास देखो ये वाली भी डाटा गिवन है और पी एम भी मुझे पहले क्वेश्चन से गिवन है। पी एम मतलब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हमें गिवन है, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से जैसे ये देखो पी क्यू प्लस क्यू एम करूँ मैं पी क्यू प्लस क्यू एम करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किधर से जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये पी एम होगा। यही है कि अगर जो इसका रिजल्टेंट वाला वेक्टर है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो पी क्यू की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 2a गिवन है, प्लस क्यू एम मुझे फाइंड आउट करना है, क्यू एम मुझे फाइंड आउट करना है, और पी एम मुझे कितना गिवन है, a प्लस वेक्टर p गिवन है। तो यहाँ से क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम बराबर हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये वाला 2a इधर जाएगा तो माइनस का 2a वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस a हो जाएगा, माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वेक्टर क्यू एम इक्वल टू, तो यहाँ से क्यू एम वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर b माइनस वेक्टर a आ गया, प्लस का b है ना ये, तो वेक्टर क्यू एम क्या आ गया, प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्यू एम का क्या हो जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। क्लियर है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है हमें कि ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन, दिस द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली, रेफर टू द ओरिजिन ओ। ठीक है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी ई। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक रेगुलर हेक्सागन लेना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन ले लेते हैं एक, ये हमने एक हेक्सागन ले लिया। देन इसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में देखेंगे कि ओ ए बी सी डी ई इसके नाम है, हम मान लेते हैं ये ओ है, ये ए बी। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और ये रेफर किसको कर रहा है, टू द पॉइंट ऑरिजिन ओ। ठीक है, तो ओ से ये वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, और ओ बी क्या है, ओ बी ये वाला, ये क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर बी है, ये हमें गिवन है। देन क्या बोल रहा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी ओ डी, क्योंकि रेफर किसको करने को बोल रहा है, रेफर टू द ओरिजिन ओ। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, ओ सी ओ डी और ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें क्या क्या गिवन है। अगर हम लोग एक ट्रायंगल देखें तो 1 2 ये 3 ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है। एक ओ बी दिया है, ओ बी दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, ए बी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस पे हम लोग अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखें, हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर बी, ये हमें गिवन है। देन उसके बाद हम वेक्टर ए बी अगर फाइंड आउट करें, तो वेक्टर ए बी, तो ए बी किस डायरेक्शन में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए बी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हमारा फाइंड आउट करने वाले को ही हमको ध्यान में रखना है। ए बी हमारा अगर इस डायरेक्शन में है, ए बी हमारा ये डायरेक्शन में है, तो जो इसका जो सम है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये ए ओ प्लस ओ बी, तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ओ
प्लस ओ बी। तो ए ओ वेक्टर वो है ए है या ओ ए है, तो ये ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, प्लस ओ बी हमें वेक्टर बी गिवन है। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए बी क्या मिल गया, वेक्टर ए बी मिल गया बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, राइट, बी माइनस ए मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से ए बी क्या मिल गया, वेक्टर बी माइनस ए मिल गया। ये हमें याद ध्यान रखना है। देन हमसे क्या पूछा है, ओ सी, ओ सी पूछा है, यही पूछा है ना, सी डी एंड ई बताएं। क्या पूछा है, देखिएगा, सी डी और ई बताना है हमें। तो ओ सी, अब हम सबसे पहले ओ सी की ओर चलते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया ओ सी, ओ सी, ये है ओ सी हमारा। तो अब देखो, यहाँ से हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओ सी जो है हमारा, अगर अच्छा देखो यहाँ से एक और चीज़ कर लें, अगर ई और बी को मिला लें हम लोग, ई और बी को मिला लें, तो ये हमारा क्या होगा कि कहीं एक पॉइंट को कट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एम, ठीक है। उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो ये जो ओ सी है, क्योंकि हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, तो जो ये ओ सी है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ओ एम और एम सी के, ठीक है। ओ सी क्या होगा, ओ सी क्या होगा, या तो ओ एम और एम सी का सम ही होगा ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ओ एम किसके पैरेलल है, ओ एम जो है देखिए किसके पैरेलल है, ओ एम जो है ए बी के पैरेलल है कि नहीं है। ओ एम हमारा, ओ एम हमारा वेक्टर ओ एम, वेक्टर ओ एम किसके पैरेलल है, वेक्टर ओ एम, वेक्टर ओ एम पैरेलल किसके है, तो ए बी के पैरेलल है। हम लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए ओ एम वेक्टर ए बी के पैरेलल है, और ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, ठीक है। फिर तो ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, 2 टाइम्स ओ एम है। ओ सी क्या है, ओ सी हमारा वेक्टर ओ सी क्या है, 2 टाइम्स ओ एम है, क्योंकि ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना मेरे दोस्त। तो 2 टाइम्स ओ एम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2a। इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखो ए बी इसके पैरेलल है, ओ एम के, ए बी ओ एम के पैरेलल है, तो ए बी की वैल्यू आई बी माइनस ए, तो ओ एम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी। और हमें पता है कि ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, ओ एम का एक तरह से ओ सी जो है उसका मिड पॉइंट है एम, और मिड पॉइंट एम है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो ओ एम हमें मिल गया बी माइनस ए, तो ओ सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस 2a, मतलब 2b माइनस 2a हो जाएगा। तो ये हमने ओ सी को भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला काम तो हो गया। अब हम आ जाते हैं ओ डी पे, वेक्टर ओ डी। इसको देखो, ओ डी को हम लोग ले लेते हैं रेड कलर से, ओ डी, ओ डी ये हो गया, ओ डी हमारा ये हो गया, ओ डी हमें बताना है। तो ओ डी क्या हो जाएगा हमारा, ओ डी हमारा कैसे फाइंड आउट करोगे, ओ डी हम लोग ओ डी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें ओ सी पता है, और सी डी पता है क्या, सी डी किसके पैरेलल है, देखो सी डी, ये सी डी जो है, सी डी ऐसे देख रहे हैं ना अभी हम लोग, देखना रेड वाले पे ध्यान देना, सी डी जो है ओ ए के पैरेलल है, सी डी वेक्टर ओ ए वेक्टर के, सी डी वेक्टर ओ ए वेक्टर के पैरेलल है। दिख रहा है आपको, सी डी जो है, ये देखिए ये वाला सी डी और ओ ए एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये देखो ओ ए किस डायरेक्शन में है, ओ ए इस डायरेक्शन में, सी डी अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये तो क्लियर है। ओ सी हमको पता है, ओ सी हमको पता है, तो हम ओ डी नहीं निकाल सकते, हमें पता है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा, ये जा रहा हमारा
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला क्लॉकवाइज जाएगा। तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी डी। ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी प्लस सी डी। ओ सी की वैल्यू क्या आई, 2b माइनस 2a, तो 2b माइनस 2a। और सी डी की वैल्यू क्या है, देखिए ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में था तो ये प्लस था, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2a माइनस ए माइनस का 3a वेक्टर। तो ओ डी वैक्टर आ गया हमारा 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है ओ एम। ओ एम पूछा है नहीं, ई वेक्टर पूछा है, वेक्टर ई, क्योंकि हमने सी बता दिया, डी बता दिया। अब हमसे पूछा है ओ ई, ओ ई, ठीक है। तो ओ ई किसके पैरेलल है, एक तरह से सी बी के पैरेलल है ना। तो हमसे पूछा क्या है, अब ओ ई देखेंगे इधर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओ ई वेक्टर, वेक्टर ओ ई, ठीक है। ओ ई, ओ ई क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल होगा, ओ ई हमारा हो जाएगा बी सी के पैरेलल। तो यहाँ पे देख लो ओ ई जो है, ओ ई वेक्टर किसके पैरेलल है, बी सी के। ओ ई वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल है। तो अब देखो ओ एम, ओ एम हमें पता है, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ओ एम एम ई इसके बराबर हो जाएगा ओ ई के। ओ ई बराबर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ओ एम ओ ई, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा, तो इसका जो सम है वो इस ऐसा कुछ जाएगा। तो ओ एम प्लस एम ई बोल सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो ओ एम हमें क्या गिवन है दोस्तों, ओ एम हमें गिवन है, ओ एम हमारा किसके पैरेलल था, ए बी के, और ए बी क्या है, बी माइनस ए। तो ये हो गया बी माइनस ए हो गया। एम ई, एम ई, एम ई जो है को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का ई एम भी लिख सकते हैं इसको, वेक्टर एम ई जो है माइनस का ई एम लिख दिए। ई एम और ओ ए पैरेलल है, ई एम और ओ ए पैरेलल हैं, लेकिन क्या है, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट है। ई एम और ओ ए पैरेलल है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इस डायरेक्शन में एम ई, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए, ये भी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर 2a हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया, ओ ई इक्वल टू, ओ ई इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर 2a। तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी एंड ई, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी एंड ई। तो क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2a। द पोजीशन वेक्टर ऑफ, लिख लीजिएगा, सी डी ई इज 2b माइनस 2a, 2b माइनस 3a, 2b माइनस 3a एंड b माइनस 2a, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी एंड ई क्या क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2a, 2b माइनस 3a एंड b माइनस 2a। होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। सबसे पहले जो हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन हमने बना दिया है, सो दैट ए बी ए सी ए डी ई एफ इक्वल टू 6 ए ओ। तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सब हमारा पॉइंट ए से उठाया हुआ है, देखो, ठीक है। इसमें यही ये देख लिया आपने तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हल हुआ।
वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, सेंटर ऑफ द हेक्सागन ओ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया है कि ओ हमारा सेंटर है, ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ, ठीक है। तो अब देखो कि जो ए बी है वो किसके रेगुलर हेक्सागन है, तो साइड्स क्या होंगी, सबकी बराबर होंगी। तो ए बी जो है हमारा वेक्टर ए बी वो किसके बराबर है, ई डी के बराबर है, वेक्टर ई डी के बराबर है। और एंड जो ए एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। ए एफ हमारा वो सी डी के बराबर हो जाएगा और पैरेलल भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए सभी जो हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हम इसको ये कर लें, चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ए डी, ये देखो ए डी ये है, तो हमको एक ए सी दिया हुआ है ना, ए सी, ये देखो, तो ए से सी को मिला दो पहले, तो ये देखो ए सी। अब देखो ए डी अगर हम लोग बोलें कि वेक्टर ए डी निकालना है हमें, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए डी हमारा किस डायरेक्शन में है, तो कुछ इस प्रकार से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इसके ट्रायंगल के सम हैं वो क्या होने चाहिए, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी, ए डी इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए सी प्लस सी डी, ए डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। या तो इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सी प्लस सी डी बोल सकते हैं, या तो ए सी प्लस सी डी की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी डी इक्वल टू क्या है, ए एफ है, तो ए सी प्लस ए एफ भी बोल सकते हैं। इस बात से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन हम ए डी को ही हम लोग फिर से एक बार और सॉल्व करें, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इस बार ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो इसका सम होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से ई डी किसके बराबर है, ई डी बराबर है ए बी के, तो ए ई प्लस ए बी, ए ई प्लस ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये गिवन है। तो यहाँ पे ए डी को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, ए डी को हम लोग छोड़ देते हैं। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए ई, इसको देखो ए बी ये प्लस ए ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए ई को ए डी लिख सकते हैं, तो ये ए डी हो गया, प्लस ए सी और ए एफ, ए सी और ए एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डी हो गया। और ये ए डी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, तो ये वेक्टर ए डी हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी हो गया, ए डी 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। और 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ, लिख सकते कि नहीं, ए ओ, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ओ क्या है हमारा मिड पॉइंट है, तो ए ओ और ओ डी मिला के ही ए डी बनेगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 टाइम्स ऑफ ए ओ। यही हमारा क्या है, राइट हैंड
साइड है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि जब भी हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है मान लो वो क्लॉकवाइज हुआ, तो जो उसके सम हैं वो क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेक वेदर द वेक्टर 2i + 2j + 3k दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब तीन दिए गए वेक्टर हैं, ट्रायंगल की साइड्स तभी बन सकते हैं जब किसी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर, ठीक है, मान लो ये अगर ये वेक्टर ये मान लो, चलो पहले इसको समझते हैं। देखो ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ये ए है, ट्रायंगल क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये ए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है। तो हमने मान लिया कि पॉइंट जो ए बी है, वेक्टर ए बी क्या दिया हुआ है, 2i + 2j + 3k है। ठीक है, देन बी सी क्या दिया हुआ है हमें, -3i + 3j + 2k, और ए बी बी सी सी ए क्या दिया हुआ है, 3i + 4k। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल किसी भी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर मान लो ए बी है, बाकी दो वेक्टर मतलब ए सी और बी सी के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसे हम लोग चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, अगर वह ए सी के बराबर आ गया तो ये हमारा ट्रायंगल होगा। तो हम लोग सम करते हैं ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू अगर आ जाए वेक्टर ए सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी करते हैं, तो ए बी क्या दिया हुआ है, 2i + 2j + 3k प्लस बी सी क्या है, माइनस का 3i + 3j + 2k। इसको हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो वेक्टर में हम लोग जो सम करते हैं ना दोस्तों, वो क्या कहते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 × i कैप प्लस 2 + 3 × j कैप प्लस 3 + 3 + 2 × k कैप। ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1, तो -1 × i -i, 2 + 3 5j + 3 + 2 5k। तो ये क्या आ गया, -i + 5j + 5k, क्या आ गया, -i + 5j + 5k कैप इक्वल टू होना चाहिए ए सी के। ए सी क्या है हमारा, 3i + 4k कैप। तो ये दोनों इक्वल है क्या, -i है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो क्या लिख देंगे, हेंस 3 vectors do not form a triangle, तो होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। मान लो ये वाला सम और ये वाला इक्वल हो जाते तो ये हमारा ट्रायंगल बना रहा होता। क्लियर है, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या दिया है, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस वेक्टर सी एंड वेक्टर डी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब जो ये हमारा वेक्टर सी दिया हुआ है ना, पी एस और क्यू आर यहीं पे है हमारा, देखो डी यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे है, मतलब पी एस जो है, पी एस वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर सी है, और जो है हमारा क्यू आर वेक्टर है
क्यू एस है, नहीं सॉरी एस क्यू है, एस क्यू, एस क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ, माइनस डी। देखो ये है ना डायरेक्शन, एस क्यू इक्वल टू माइनस डी है और एस आर इक्वल टू प्लस डी है, एस आर इक्वल टू प्लस का डी है, यही है हमें गिवन। और इसी सी डी को हमें क्या करना है, ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमारा टास्क है, राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग हम इस तरीके से लगाते हैं कि हमें पता क्या है, केवल और केवल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर हम लोग पी एस निकालना हो, पी एस निकालना हो, वेक्टर पी एस निकालना हो, तो पी एस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको क्लॉकवाइज में इसके सम को लाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर एस, यही होगा, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज यही होगा ना, पी आर और आर एस यहाँ तक आ जाएंगे। तो पी एस की वैल्यू हमें गिवन है वेक्टर सी, है ना, पी आर की वैल्यू गिवन है वेक्टर बी, और एस आर की वैल्यू वेक्टर डी है। लेकिन हमने क्या लिखा है, आर एस, तो ये प्लस वाला डी क्या हो जाएगा, माइनस डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेक्टर सी हमारा हो जाएगा बी माइनस डी, ठीक है। वेक्टर सी क्या हो गया हमारा, बी माइनस डी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हमको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, ये याद रखना आप लोग, है ना, ए और बी के फॉर्म में बताना है आंसर। देन हम आ जाते हैं, सेम चीज इधर भी कर लेते हैं एक बार हम लोग, एक बार ये वाले, ये हमने अभी इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, अब इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करने जाते हैं दोस्तों। तो हम पी एस इक्वल टू, अब ये है, ये एक तरह से हम इसको मान रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस होगा, होगा। तो पी एस बराबर, पी एस की वैल्यू है वेक्टर, पी एस है वेक्टर सी, और पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा है वेक्टर ए, ठीक है। अब क्यू एस क्या है, क्यू एस देखो एस क्यू दिया है माइनस डी, तो क्यू एस क्या हो जाएगा, प्लस का डी, वेक्टर ए प्लस डी हो जाएगा। तो वेक्टर सी बराबर बी माइनस डी आ गया, और वेक्टर सी बराबर ही ए प्लस डी आ गया। तो अगर हम ये दोनों को कन्वर्ट कर दें, मतलब दोनों को इक्वल कर दें, वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, b माइनस डी इक्वल टू ए प्लस डी। तो यहाँ से ये d इधर चला जाएगा, तो वेक्टर b ये इधर आएगा, तो माइनस ए इक्वल टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी, तो ये क्या हो जाएगा, 2d बन जाएगा, ये 2d वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर डी की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 वेक्टर बी, 1/2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, वेक्टर सी की, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस डी की वैल्यू क्या है, 1/2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले ले दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस का ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर सी क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर सी क्या आ जाएगा, 2b माइनस बी, बी हो जाएगा वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ए अपॉन 2। तो ये क्या आ गया हमारा, वेक्टर
सी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी बाई टू आ गया, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन टू। और ये डी वाला आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी और डी को हमने ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे चीज़ें जो यहाँ पे डायरेक्शन है उसको हमें ध्यान रखना था, और हमारा फिर से यहाँ पे कौन सा मददगार साबित हुआ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इस ये जो हमारा चैप्टर है 5.1 उसके लिए रामबाण है भाई, रामबाण। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई माइनस टू जे दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 7 यूनिट। 7 यूनिट क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए का हमें क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर हमें वेक्टर ए मिल जाए, ए कैप, तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो ए कैप क्या होता है हमारा, वेक्टर ए जो हमें गिवन है, और हमें मॉड ए अगर मिल जाए तो हमारा ये हमारे ए कैप की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब मॉड ए कैसे निकालते हैं, देखो वेक्टर ए हमें गिवन है, क्या गिवन है दोस्तों, आई माइनस टू जे। ठीक है, तो हमारा जो मॉड ऑफ ए होता है दोस्तों, नथिंग बट जो हमारा आई और जे का कोफिशिएंट, आई जे के का कोफिशिएंट है, उसका रूट के अंदर स्क्वायर कर देना है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस, जे का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 + 4 दैट इज इक्वल टू √5। तो ये हमारा आ गया √5। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए क्या है हमारा, आई माइनस टू जे अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इक्वल मतलब क्या हो गया, √5। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों, कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 7 यूनिट। तो 7 ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ आई माइनस टू जे अपॉन √5। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/5 आई कैप माइनस 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14/√5 जे कैप। तो आपकी मर्जी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ए कैप नहीं पता है कि क्या होता है, या तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा टफ, और आपके मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए उसी कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ए क्या गिवन है हमको, 4, -2, 6 गिवन है। देन क्या पूछा है, डिस्टेंस हमको बताना है XY प्लेन से। तो द डिस्टेंस ऑफ ए, ये पॉइंट हमने ए माना ना इसको, ए, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम XY प्लेन। चलो एक लिख देते, द डिस्टेंस, बाकी आप लोग ओरली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम कौन सा प्लेन, XY प्लेन। तो XY प्लेन में ओनली जेड एक्सिस होगा, मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, 6 है, मॉड ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बता दिया हमने ए। बी बताइए, YZ प्लेन से क्या बचेगा, ओनली x, मॉड ऑफ x क्या है, 4 है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है भाई, याद रखिएगा। जेड एक्स एक्स जेड प्लेन पूछ रहा है तो एक्स जेड में क्या आएगा, मॉड ऑफ वाई, याद रखिएगा मॉड ऑफ वाई। ये -2 लिख के मत आ जाना, है ना, ए ऑप्शन यही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये हो जाएगा, डी नंबर। क्या पूछा है, द एक्स एक्सिस से पूछेगा। जैसे ये मान लो एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई और जेड है। तो एक्स एक्सिस तो हमारा वाई और जेड के कोफिशिएंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें वाई और जेड का कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है डी नंबर के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट क्या है -2 का स्क्वायर, और ये प्लस जेड, जेड का है 6 का स्क्वायर। तो 6 छंग 36 प्लस 2 दूनाई 4 40 हो जाएगा, ठीक है, √40। तो 2 दूनाई 4 दहम 40, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 2√10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 × 10 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और 10 का तो कुछ होता ही नहीं, 2 × 5 होता है क्योंकि, तो ये 2√10 हो जाएगा। सेम इसी साइड से वाई एक्सिस का, तो एक्स, तो 4 चौके 16 और 6 छंग 36, 36 16 52, है ना। तो 52 हो गया अगर, तो क्या हो जाएगा 4 × 13, तो 4 का क्या हो जाएगा 2√13, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जेड एक्सिस वाला आंसर बताइएगा, ठीक है, द जेड एक्सिस। तो इसमें अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बताइएगा इसका आंसर आपके लिए। चलिए देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। 3 यूनिट्स बिहाइंड बोला है, ठीक है, 4 यूनिट्स द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन एंड 5 यूनिट्स एबव द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी क्या है, एक्स वाई और जेड है। सिंस क्या दिया है, द पॉइंट इज लोकेटेड कहाँ, बिहाइंड द वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब पीछे हो गया, ठीक है, 3 यूनिट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये पीछे है, तो मतलब माइनस का बोल दो, ठीक है। वाई जेड प्लेन के 4 यूनिट एबव है, ठीक है, 4 यूनिट टू द राइट, राइट है, तो ये प्लस में हो जाएगा। वाई जेड मतलब क्या हो जाएगा, वाई जेड मीन्स 4 यूनिट्स, और बोला है 5 यूनिट्स एबव द एक्स वाई प्लेन, ये भी एबव है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, -3 4 एंड 5। सेम इसी टाइप से बीट का क्या पूछा है, सेम चीज लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी एक्स वाई जेड सिंस द पॉइंट इज लोकेटेड इन द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मीन्स x = 0, राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन क्या लिखा है, ऑल्सो 1 यूनिट टू द राइट ऑफ, राइट बोला है ना, तो राइट बोला है तो y = क्या हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स 1 एंड 6 यूनिट एबव द, तो 6 यूनिट एबव द, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 1, 6, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इस पे क्या दिया हुआ है कि एक फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टाइसेस इतना इतना एंड इतना है। तो एक हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिए, देन हम मान लेते हैं a = गिवन है 1, 1, 0, b = गिवन है 1, 0, 1 एंड c = गिवन है 0, 1, 1, ठीक है। एंड लेट वेक्टर a, वेक्टर b, c be the position vector of vector a, b and c respectively. Vector a, b, c be the position vector of
कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए क्या दिया है हमें? 1,1,0, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर 1 को हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस जे प्लस 0 के लिख लो, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी का, कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? आई प्लस 0 जे प्लस के कैप बोल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से वेक्टर सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 0i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पास से लेंथ ऑफ ए बी निकाल लें, लेंथ ऑफ ए बी निकाल लें, तभी तो हमें जो ट्रायंगल गिवन है उसका नेचर समझ में आएगा कि दो साइड बराबर होंगी तो कौन सा ट्रायंगल होगा, तीनों साइड बराबर होंगी तो कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि कैसा ट्रायंगल है। हमें तभी तो पता चलेगा जब हमें साइड्स के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी, ठीक है। हमें पॉइंट्स तो गिवन है तो हम इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे, अगर हम लेंथ ऑफ ए बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ए बी में तो बी माइनस ए हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। मॉड ऑफ ए बी किए ना, मॉड ऑफ ए बी किए ए बी तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आई बी माइनस ए करो, आई माइनस आई 0 हो गया, 0 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सेम चीज़ लेंथ ऑफ सी ए कर दो, सी ए तो 0 से 1, 0 माइनस वन का स्क्वायर प्लस जे माइनस जे 0 हो जाएगा, के माइनस 0 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अब क्या बचा है? ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब बी सी कर लो, लेंथ ऑफ बी सी, मॉड ऑफ बी सी, ये क्या हो जाएगा? बी सी करो, ये आई माइनस आई 0 हो जाएगा, 0 माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा? √2। मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आया? ये भी √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दोस्तों हमें पता होना चाहिए क्या होता है? रूट का 3/4 इंटू एरिया बराबर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3/4 और साइड क्या आया था हमारा? √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा ना, तो 2 2 जब 4, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा? रूट का 3/2। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वेक्टर ए बी गिवन है हमको, ठीक है। वेक्टर ए बी हमें गिवन है 2i माइनस 4j, वेक्टर ए बी गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है, 7k। एंड इनिशियल पॉइंट ए गिवन है 150, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा? i प्लस 5j हो जाएगा प्लस 0k, चलो लिख लेते हैं। फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है। तो ये बताओ मेरे दोस्त कि ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं, जो कि हमें क्या गिवन है? 2i माइनस 4j प्लस 7k गिवन है। अब बताओ कि जो वेक्टर ए है वो क्या गिवन है? i प्लस 5j।
तो मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 7k, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, जब इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है, तो ये है i प्लस 5j। तो एडिशन का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको याद होगा कि i वाला i के साथ ऐड होगा, तो 2i प्लस i क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 5j, तो माइनस प्लस का j हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 4 है प्लस 5 है, तो प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है ना 5 प्लस 7k। तो हमसे क्या पूछा है कि टर्मिनल पॉइंट बी पूछा है, पॉइंट बी पूछा है, तो है ना, टर्मिनल पॉइंट बी क्या हो जाएगा 3, 1 एंड 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, 3 नंबर में तो आ ही सकता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हेंस द टर्मिनल पॉइंट इज 3, 1 एंड 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि क्या पूछा। देखो, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, तो इसे सबसे पहले समझते हैं। मान लेते हैं इफ़ वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ए है एंड पोजीशन वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है, देन कंडीशन क्या होती है कि जो वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए है, वो जो यहाँ पे क्या है m जो है नॉन जीरो स्केलर है। ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर मीन्स कोई एक नंबर है जो कि जीरो के अलावा कोई एक नंबर है। ठीक है, ये जीरो के अलावा कोई एक नंबर है, और वेक्टर बी हमारा जो पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है, तो अगर a इक्वल टू एम इंटू बी के फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पॉइंट जो गिवन है वो कोलिनियर होंगे। मतलब यहाँ पे वेक्टर ए होना चाहिए, एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल कोई होना चाहिए, जो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर ए और जो स्केलर है इनटू वेक्टर बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारा पॉइंट्स जो कोलिनियर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, देखते हैं। तो देखते हैं क्या है कि देखो यहाँ पे पॉइंट ए बी और सी दिया है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे लिखेंगे, तो लेट ए बी वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट कौन से हो जाएंगे, कैपिटल ए जो कि क्या है, कैपिटल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो इसको आई जे के फॉर्म में लिख दें, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3i 2j माइनस 4k, क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 4k, यही होगा। सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा 9i प्लस 8j माइनस 10k होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3j प्लस k कैप, यही होगा। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन थी, अभी हमने देखा था कि वेक्टर a इक्वल टू m इंटू वेक्टर b, m जो था स्केलर नंबर था कोई। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो इसको करो, क्या हो जाएगा 9i प्लस 8j माइनस 10k। ठीक है, वेक्टर बी हो गया, माइनस 3i प्लस 2j माइनस 4k।
तो 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 माइनस 3 6i, 8 माइनस 2 प्लस का 6j, माइनस 10k और माइनस माइनस प्लस, माइनस 10k प्लस 4k माइनस 6k हो जाएगा, हो जाएगा। देन यहाँ से हम लोग वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू, सी क्या है? माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस k माइनस ऑफ 9i प्लस 8j माइनस 10k कैप होगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2i माइनस 9i माइनस का 11i कैप माइनस 3i और माइनस 8j, माइनस 3j माइनस 8j हो जाएगा माइनस का 11j प्लस का k और माइनस माइनस प्लस, प्लस k प्लस 10k प्लस का 11k, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हो आप कि यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ, माइनस 11 कॉमन ले लूँ, तो क्या बन जाएगा? i प्लस जे माइनस के। सेम चीज़ यहाँ से मैं 6 को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? i प्लस जे माइनस के। तो देखो ये जो है BC के बराबर है, ये किसके बराबर है? वेक्टर BC के बराबर है ना, वेक्टर BC के बराबर है i प्लस जे माइनस के। तो यहाँ पे एक तरह से मुझे क्या बनाना है? i प्लस जे माइनस के। अगर मैं इसको 6 मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 6 अपॉन 6 कर दूँ तो ये एक तरह से ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी, ए बी वाली। i प्लस जे माइनस के देखो ये है, i प्लस जे माइनस के यहाँ पे भी है और i प्लस जे माइनस के यहाँ पे भी है। केवल क्या डिफरेंस है? 6 का। तो यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस 11 इंटू 6 अपॉन 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, i प्लस जे माइनस के कैप हो जाएगा। अच्छा 6 इंटू ये कितना बन गया? तो ये BC बराबर, वेक्टर BC बराबर क्या बन गया? माइनस का 11/6 AB बार बन गया। तो अब बताओ यहाँ पे देखो दोनों में पॉइंट B देखो कॉमन है, पॉइंट B क्या है? कॉमन है। तो BC जो है नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ, BC इज नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ AB है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली। M क्या है यहाँ पे? एक तरह से -11/6 है, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। BC जो है नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है AB का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पैरेलल हैं ईच अदर का। तो ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो मैंने क्या बोला था कि ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। हेंस द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर होंगे। तो समझ में आया? ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा वाला जो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम का नियम है, जो आया है वही आएगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज थोड़े ना होगा। देखिए इसको अगेन एक बार और ट्राई करते समझने का। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें बताना है। तो इसके लिए हमने क्या बताई कंडीशन कि वेक्टर A इक्वल टू m इंटू वेक्टर B, जहाँ पे m क्या है? नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है m, ठीक है। जहाँ पे m क्या है? नॉन जीरो स्केलर है, ठीक। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? लेट ABC हमें कंडीशन पता चल गई। अब हम देखेंगे लेट वेक्टर A वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर जो ABC है ना, लेट ABC बी द पोजीशन
पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, कौन सी पॉइंट्स है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 और 2 है, तो 4i प्लस 5j प्लस 2k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस 4k कैप। अब वेक्टर पी क्यू है ना, क्यू है सॉरी, पी है ये, पी क्यू और आर, पोजीशन वेक्टर आर क्या हो जाएगा, 5i प्लस 8j प्लस 0k कैप, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पहले तो पी क्यू निकाल लेते हैं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ठीक है, क्यू माइनस पी। तो क्यू क्या है हमारा, 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस पी क्या है, 4i प्लस 5j प्लस 2k कैप। तो करो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -4 है तो माइनस आई हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 5, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3j, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2k कैप हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो क्यू आर, वेक्टर क्यू आर बराबर वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर आर। क्यू क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस ये क्या है, 5i प्लस 8j प्लस 0k कैप। तो दोनों को माइनस करिए, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2i, 2j माइनस 8j, माइनस का 2j प्लस का माइनस का 8 तो माइनस 6j, 4k माइनस 0 प्लस का 4k। इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूँ या +2 कॉमन ले लूँ, क्या बन जाएगा, माइनस का i माइनस का 3j प्लस का 2k कैप बन जाएगा। और ये वाली क्वांटिटी आपको सिमिलर लग रही है, क्यू आर बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू आर बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू एम इंटू वेक्टर b। m यहाँ पे क्या है, एक तरह से 2 है, स्केलर नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा क्यू आर इक्वल टू 2pq। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि pq इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हो गया ना, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसमें पॉइंट, कौन सा पॉइंट कॉमन है, पॉइंट क्यू, द पॉइंट क्यू इन कॉमन, द पॉइंट क्यू इज कॉमन, है ना। तो क्यू आर एंड पी क्यू जो होगा कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्या होगा, पी क्यू एंड क्यू आर कोलिनियर वेक्टर। Hence the point ABC, hence the point AB and C are क्या हो जाएगा, कोलिनियर। समझ में आया कि हमें सबसे पहले हमें इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि A इक्वल टू MB होना चाहिए, और जहाँ पे M क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है,
तो अगर ये कंडीशन हमें पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द वेक्टर if the vector 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, तो जो i j k अगर वेक्टर कोलिनियर होगा, इफ़ द वेक्टर आर कोलिनियर, एक तरह से बोल रहा है ना, इफ़ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है, गिवन है हमको, तो उसके जो कोफिशिएंट है ना आई जे और के वो प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स लिखो द कोफिशिएंट ऑफ आई जे कैप एंड के कैप आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कब? जब हमारा वेक्टर क्या हो, जब हमारा वेक्टर क्या हो, कंडीशन कोलिनियर हो। ठीक है, जब वेक्टर कोलिनियर हो तो जो इसके कोफिशिएंट हैं आई जे और के वो प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स कि 2/4 इक्वल टू माइनस का q/-5 इक्वल टू 3/6। समझ गए? तो हमसे ये देखो, ये तीनों क्या क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। तो हमको q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से q वाले टर्म को उठा लेते हैं और दोनों में से कोई भी एक उठा लो। 3/6 उठा लिया मैंने, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो q बराबर 3 कम 3, 3 दूना 6। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 हो जाएगा। q की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कोई जादू नहीं हुआ। बोला वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर जो हमारा है वो कोलिनियर है। तो जब वेक्टर हमारा कोलिनियर है तो जो हमें गिवन है वेक्टर्स, उसके जो कोफिशिएंट हैं आई जे और के कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होंगे। हमने प्रोपोर्शन में लिख के क्यू की वैल्यू पूछा था, हमने बता दिया बस। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करते रहना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया हुआ, आर द 4 पॉइंट्स, हमें ए बी सी और डी दिया है। बोला कोप्लेनर है या नहीं बताना है हमको। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन। तो कोप्लेनर होने के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए पहले। तो क्या होता है कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। ठीक है, क्या बोला कि अगर वो वेक्टर पैरेलल होंगे सेम प्लेन पे, सेम ही प्लेन पे अगर जो दो वेक्टर हैं वो पैरेलल होंगे और या तो पैरेलल हो या तो लाई कर रहे हो सेम ही प्लेन पर। क्या बोला मैंने, अ सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, पैरेलल टू द सेम प्लेन, या तो दे लाई ऑन द सेम प्लेन, या तो वो पैरेलल हो या तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, तभी हम उस वेक्टर को कोप्लेनर कहेंगे। तो अब हम इसको समझते हैं क्वेश्चन से। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, द पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी ऑफ द पॉइंट्स वेक्टर कैपिटल ए बी सी डी आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो पोजीशन वेक्टर ए है वो क्या हो जाएगा, आई माइनस जे प्लस के कैप। सेम बी क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। सी क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के कैप। और डी हमारा क्या होगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये देखो इससे। ठीक है, ये तो अब समझ में आ रहा होगा इतना। देन हम क्या करेंगे, हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट को हम लोग ए
ए पॉइंट को कॉमन रखते हैं, ठीक है। तो ए भी निकाल लेते हैं पहले। तो बी माइनस ए करो, माइनस आई, चलो डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। बी माइनस ए कर दिए, क्या हो जाएगा, बी क्या है, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस ए, आई माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस का 2i, ठीक है। फिर प्लस का जे और माइनस माइनस प्लस का जे प्लस 2j, प्लस के माइनस के हो जाएगा 0, ठीक है। ए भी निकाल दिया, अब ए सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सी क्या है हमारा, आई, सी बराबर आई प्लस जे प्लस के है, आई प्लस जे प्लस के है, माइनस ए आई माइनस जे प्लस के। तो आई से आई हो जाएगा कैंसिल आउट, जे से जे 2j हो जाएगा, के माइनस के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से केवल आ गया 2j। ए बी ए सी ए डी निकाल लो, ए डी क्या हो जाएगा, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, डी क्या है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k, माइनस ए क्या है हमारा आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस जे माइनस का 2j प्लस 4k माइनस के माइनस का 3k, ठीक है। ये हो गया। अगर ए बी सी डी कोप्लेनर होगा तो जो इसके स्केलर एक्स वाई है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू एक्स इंटू वैक्टर ए सी प्लस वाई इंटू ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या है हमारा माइनस 2i प्लस 2j, ठीक है, माइनस 2i प्लस 2j इक्वल टू एक्स इंटू ए सी क्या है 2j प्लस y इंटू ए डी क्या है आई माइनस 2j माइनस 3k है, होगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं आगे फर्दर सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस 2i प्लस 2j, देखिएगा इधर माइनस का 2i प्लस 2j इक्वल टू क्या हो जाएगा y i, ये देखो y इंटू आई, आई वाले कोफिशिएंट को पहले ले आते हैं, y इंटू आई, ठीक है। फिर x इंटू एक्स 2x, ये देखो 2x j में और ये 2y, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 2y इंटू जे कैप, देखो ये 2x और यहाँ से 2y माइनस में है। फिर k वाला कोफिशिएंट अकेले है, तो y इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3y k कैप, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर कर दो, i वाले कोफिशिएंट को i वाले के साथ, i वाले कोफिशिएंट को ये i वाले कोफिशिएंट को i वाले के साथ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यहाँ से कंपेयर कर दो j वाले कोफिशिएंट को j वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो k का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से फ्रॉम ये जो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2 और ये 3 हो गया। तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ से हमको y इक्वल टू क्या मिला -2 और इससे हमें क्या मिला y इक्वल टू 0। तो जो कि एक -2 आ रहा और एक 0 आ रहा, तो जो कि पॉसिबल है ही नहीं, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या होगा, मतलब ये कोप्लेनर भी नहीं है, फिर ना तो एक प्लेन में है ना ही पैरेलल है। तो जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर है। यह 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। होप सो कि बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक रुक गए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, एक्सप्रेस -i माइनस 3j
प्लस 4k, 1 मिनट, है ना, एक्सप्रेस माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस दिस एंड दिस। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, क्या करना है हमको कि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इससे कंपेयर कर देना है, ठीक है। इससे कंपेयर करने के बाद हम लोग क्रैमर्स रूल लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल तो सबको पता है ना, कि हम लोग देखो इसमें क्या क्या क्रैमर्स रूल में क्या निकालते हैं अपन, जब एक्स वाई जेड में दिया हुआ हो तो डी एक्स निकालना है अपने को, डी वाई निकालना है, डी जेड निकालना है, ठीक है। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कैसे निकलता है, तो हमें पता है डी एक्स बाई डी से, वाई का डी वाई बाई डी से, जेड का डी जेड बाई डी से। क्रैमर्स रूल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स है ना, मतलब जो दो वेक्टर गिवन है हमको उसको कंपेयर करके हम तो एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल लगाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए है वो क्या गिवन है हमको, 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस जे माइनस 4k गिवन है, ठीक है। वेक्टर बी क्या गिवन है हमको, 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, ठीक है। और वेक्टर सी जो हमें गिवन है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये हमें गिवन है। और जो हमारा पी वेक्टर है, ये वेक्टर पी है वो क्या है, माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k कैप। तो मान लेते हैं सपोज वेक्टर p इक्वल टू एक्स ए वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी है। तो यहाँ से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या गिवन है हमको, माइनस का i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वैक्टर ए, क्या है 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस जे माइनस 4k, ठीक है। फिर प्लस y इंटू बी क्या है हमारा, 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, प्लस जेड सी क्या है 3i प्लस जे माइनस 2k कैप, 3i प्लस जे माइनस 2k कैप, ये है। अब इसमें क्या करना है अपने को दोस्तों, आई के कोफिशिएंट को एक तरफ, जे के कोफिशिएंट को एक तरफ और के कोफिशिएंट को एक तरफ करना है, ठीक है। फिर उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देंगे। क्या बोला मैंने, आई जे और के कोफिशिएंट को हम अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग x मतलब आई जे और के कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, यहाँ से प्लस का 2i और फिर यहाँ से 2 इंटू 3 6, 2x प्लस 2y प्लस ये सॉरी जेड है ये, है ना, तो 3 इंटू जेड तो प्लस का 3z इक्वल टू आई का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। फिर सेम चीज़ वाई जे वाले कोफिशिएंट के साथ करते तो x प्लस माइनस जे माइनस मतलब 1 इंटू वाई तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये हो जाएगा माइनस का y, फिर ये प्लस का z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। अब k वाला कोफिशिएंट को देखते हैं तो -4 इंटू एक्स माइनस का 4x, फिर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3y,
प्लस 3y माइनस 2 इंटू जेड माइनस का 2z इक्वल टू क्या है ये 4। अब इस इक्वेशन को हम बाई क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाई क्रैमर्स क्रैमर्स रूल, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी फाइंड आउट करेंगे ना दोस्तों, तो इसमें हम लोग कौन कौन से कोफिशिएंट लेके चलेंगे, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड के ये वाले जो कोफिशिएंट है ना, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट ओनली, याद रखिएगा। डी जब फाइंड आउट करेंगे तो एक्स वाई और जेड वाले कोफिशिएंट केवल लेके चलेंगे। तो ये क्या है 2 2 3 1 -1 और 1 -4 3 एंड -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, कैसे करेंगे, ये देखो इसको लेंगे प्लस में 2, ये वाला कॉलम और ये वाला ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, तो ये -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, और ये माइनस बीच में आता है साइन 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये प्लस लेते हैं, इसको हम लोग माइनस लेते हैं, ये प्लस लेते हैं, ये तो हमने सीखा हुआ 11th में। तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -2 1 इंटू -4 -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। फिर आता है प्लस का 3, ये वाला कॉलम इस रो को गायब कर दो, तो 1 इंटू 3 3 -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2 -3 -1 -1 इंटू 2 -2 -2 + 4 हो जाएगा प्लस का 2 इंटू -2, तो माइनस का 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 -4 -1, तो -1 इंटू 3 -3, ये हो गया 4 3 7 2 9 -9 आ गया, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो गया -9, जो कि 0 के बराबर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हम लोग dx dy और dz निकालेंगे। तो दोस्तों जो ये हमारा ये चीज़ थी, हमने इसको इधर लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि d तो हमने निकाल लिया जो कि -9 आया। अब हम लोग निकालेंगे dx, तो ठीक है। तो देखो इसमें हमको याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। अभी जैसे हमको क्या निकालना है, x वाला निकालना है, तो इसमें x वाली चीज़ तो आएगी नहीं, पहली चीज़, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कॉलम कैसे फीड आउट करेंगे, तो x का कॉलम पहला वाला होता है, x y z यही रहता है। तो जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, x जैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की जगह हम लोग जो राइट हैंड साइड में है ना, जब x वाले केस में राइट हैंड साइड में क्या है, ये है, y वाले केस में y वाले कॉलम में ये आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, जब हम x निकालेंगे तो x वाले में लिखेंगे -1 -3 4, ठीक है। फिर y का क्या है 2 -1 और 3, तो y का कोफिशिएंट लिख दो 2 -1 और 3, और z का कोफिशिएंट क्या है 3 1 -2 3 1 -2 3 1 -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, -1 हमने लिया, फिर ये -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। फिर पहले हमने प्लस में लिए, देन माइनस में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये गया -3 इंटू 2 6 4 इंटू 1 4, फिर प्लस का 3 3 जा 9 1 इंटू -4 -4 माइनस +4, तो कितना आ गया -1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 -2 6 -4 2 -2 इंटू 2 -4, और ये हो जाएगा -9 +4 -5 और -5 इंटू 3 -15, ये आ गया आंसर आपका -18 के बराबर, ठीक है। dx आ गया -18। अब सेम चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं dy के साथ। तो अब यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे बताइए, तो
एक्स हम सेम उतार देंगे 2 1 -4, 2 1 -4। हम लोग निकाल क्या रहे हैं वाई, तो वाई की जगह राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा जैसा कि मैं बताया था, -1 -3 4, और जेड वाला कोफिशिएंट सेम उतार देंगे 3 1 -2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो डी वाई आ जाएगा आपका माइनस का 18, ये भी आएगा। ठीक है, अब जब डी जेड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम। अब x और y अपनी जगह पे रहेगा 2 1 -4, y 2 -1 3, 2 -1 3, और z क्या हो जाएगा -1 -3 4, -1 -3 4। ठीक है, चलो इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो डी जेड क्या आ जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या लेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस, ये हमको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इधर ले लिए, तो ये वाला कॉलम ये रो गायब, तो -1 × 4 -4 प्लस 9। ठीक है, 3 3 जा 9, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये गया 1 × 4 4, 4 3 जा 12, फिर हमने -1 लिया क्योंकि यहाँ पे -1 है इसलिए, तो 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 4, लेकिन बीच में आएगा माइनस। ठीक, -4 + 9 हो गया 5, 5 × 2 10, प्लस 4 - 12 हो जाएगा -8, -8 × -2 प्लस का 16, 3 - 4 हो जाएगा -1 और +1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 16 10 26 1 27, डी जेड आ गया हमारा, डी जेड इक्वल टू आ गया 27। अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों एक्स वाई और जेड। तो एक्स बराबर क्या होता है डी एक्स बाई डी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स क्या आया माइनस का 18, और डी क्या आया माइनस का 9। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स बराबर हो गया 2। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी, तो ये भी क्या है माइनस का 18 बाई माइनस का 9, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 18/9 2। अब बचा z, z की वैल्यू आई 27, तो dz बराबर हो जाएगा, dz बराबर हो जाएगा 27 बाई -9, तो 9 3 27, तो dz बराबर हो गया -3, मतलब z बराबर -3। तो जो वेक्टर p है, हमने क्या एज्यूम किया था वेक्टर p को, ये देखिए x से वेक्टर p को हमने क्या एज्यूम किया था xa + yb + zc। ठीक है, वेक्टर p को हमने क्या एज्यूम किया था xa + yb + zc। तो वेक्टर p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों xa, तो x की वैल्यू क्या है 2 a, वेक्टर a प्लस yb 2b प्लस zc, तो z की वैल्यू क्या है -3c। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।